you, my dear students. I am Ravindra Kumar. How are you? I hope you will be very well with your family. तो हम लोग सब्जेक्ट की ओर चलते हैं और हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था है ना, आपका लास्ट जो था वह हम लोग ने ग्रेटर देन और लेस देन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। उसके पहले था आपका पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स था, काउंटिंग बाय 5 राइट्स द न्यूमरल्स फ्रॉम 3037 टू 3072। तो अब हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है, यानी कि क्या आपको पढ़ना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस। यानी कि आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम, है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग जो है फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, बस उसी को जो उनका प्लेस होल्डर जो होता है, प्लेस जो होता है ना, यहाँ पर उसी प्रकार का एक नंबर दिया हुआ है आपको, और ये इस नंबर को आपको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने के लिए क्या करना होता है कि जो नंबर आपको दिए हुए होते हैं उन नंबरों में से सबसे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है हम उसे स्टार्टिंग पॉइंट पीरियड में लिखते हैं, फिर उससे जो लार्ज होता है फिर, है ना, उसको राइट करते हैं। आफ्टर उसके बाद क्या होता है? लार्ज होता है, तो उसको राइट करते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ असेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार से बनेगा और कैसे बनाया जाता है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आप लोग को इस रिवीजन क्लासेस में बता दे रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग, है ना, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब क्या कि हम लोग जो है 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार से जो आपको इस क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों में से सबसे पहले हम चूज करेंगे कि इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में राइट करते हैं, फिर उसके बाद उससे जो बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर होता है उसे राइट करते हैं, फिर उसके बाद उससे जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसे राइट करते हैं, यानी कि आफ्टर लार्जेस्ट हम लोग क्या करते हैं? राइट करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं कि कौन सा है इसमें आपका जो है वह लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हमें लिख रहा है 7896 है, 6978 है, 8967 है, 9687 है, 6897 है, एंड लास्ट क्या है? 7966 है। तो इन जितने सारे आपका नंबर है उस नंबर में आपको कौन सा लग रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है? तो यहाँ पर देखने को पता चल रहा है ना कि 6897 है, उसी प्रकार 6978 है, तो यहाँ पर 978 है और यहाँ पर 897 है। तो इन दोनों में हम जब कंपेयर करेंगे तो इसमें आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा है? 6897। तो 6897 को हम स्टार्टिंग में राइट करेंगे, फिर इससे जो लार्जेस्ट नंबर है उसको फिर हम क्या, तो ये है आपका 6978 है, फिर आपका है ना 7896 है और यहाँ पर 7968 है, यानी दोनों में डिफरेंस है, यानी कि ये जो है आपका लार्जेस्ट नंबर है और यह क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो 7896, नेक्स्ट होगा 7968, फिर अगेन क्या होगा आपका 8967, फिर अगेन क्या होगा आपका जो लास्ट है आपका वो क्या होगा 9687। यानी कि आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से हम लोग है ना 1 2 3 4 5 6 7 यानी फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, उसी प्रकार से ये जो नंबर है उन नंबरों में से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको पहले, फिर उसके बाद उसका जो सेकंड नंबर लार्जेस्ट होगा उसको, फिर थर्ड जो लार्जेस्ट होगा उससे, फिर फोर्थ लार्जेस्ट होगा उससे, है ना, हम या क्या करते चले जाएंगे? राइट करते चले जाएंगे।
आपको समझ में आ रही होगी। फिर नेक्स्ट है उसी प्रकार आपको इसी प्रकार से फिर इसे भी क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि आपको है ना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा है आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो आपको यहाँ पर जब नंबर आप जब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें आपको पता चल रहा होगा कि हाँ यस सर ये नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना। सबसे आपको इसमें लग रहा होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि सर इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है कौन है। तो आप है ना बता सकते हैं। तो ये है 7007। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 7070, नेक्स्ट होगा 7077 और नेक्स्ट क्या होगा 7000 सॉरी 7077, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या होगा नेक्स्ट है 7070, फिर 7077, फिर नेक्स्ट क्या है आपका सॉरी, तो नेक्स्ट क्या होगा 7700 और लास्ट जो होगा वो क्या सॉरी लास्ट जो होगा वो 7727। ये हो गया आपका आंसर, है ना। ये इस प्रकार आपका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। तो यहां पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर। है ना। नेक्स्ट जो है आपका वो डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम, है ना। यानी कि आपको है ना सबसे पहले लार्जेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, है ना, हम राइट करते चले जाएंगे। तो जैसे हम चलिए हम लोग एक वन एग्जांपल वन क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो होगा वो आप है ना आप रिवीजन कर लेंगे। तो 4003, 3004, 3400, 3403 और 4033 और 4303। तो आपको इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ना। तो हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें चूज करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग पीरियड में हमको स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लिखना है सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन है 4303। फिर इससे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होना चाहिए और कौन सा है सबको तो चल रहा होगा 4033। फिर उसके बाद आफ्टर 4003 फिर 3400। फिर उसके आफ्टर 3403 और लास्ट है आपका 3004। हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको ऊपर से डाउन की ओर, अप से डाउन की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है ना। तो सबसे ऊपर में है 4303, फिर 4033, 4003, 3400, 3403 एंड 3004। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स ओनली वंस। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर each of the digits only once, है ना।
यानी कि इसे क्या करना है आपको, जो है वह आपको स्मॉलेस्ट नंबर मेक करनी है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या करनी है आपको, मेक करनी है। और स्मॉलेस्ट नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन से आपका इधर गया दोस्तों, 8516 है ना। इससे हमें 4 डिजिट का एक सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है। और क्या करना है, पर डिजिट का उपयोग यूज जो है ओनली वंस टाइम करनी है। कितने टाइम करनी है, वंस टाइम करनी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनाया जा सकता है, तो क्या करते हैं, सबसे इसमें स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो, 1 है। फिर इससे थोड़ा सा, इससे जो स्मॉलेस्ट है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं। तो फिर इसके बाद 856 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5। अब ये हो गए खत्म। और 6 एंड 8 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6 है ना, 6। और लास्ट क्या है आपका 8। तो क्या हो गया, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1568। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। मान लीजिए सपोज कि क्वेश्चन हम यहाँ पर नाम लिखकर हम इसी क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट नंबर में हमने पूरी तरह है ना कंप्लीट ग्रेटेस्ट है ना, मैंने पूरा क्वेश्चन जो है वो राइट नहीं किया है। अब इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हम इसे बना लेंगे है ना। ग्रेटेस्ट नंबर हम इसको क्या करनी है, मेक करनी है। हमें तो कोई क्वेश्चन ले लिया है ना, तो सपोज मान लीजिए कि ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर का यही क्वेश्चन है और इसी से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो 8516 तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें इसमें सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट को क्या करना होगा, है ना, चूज करना है। इस क्वेश्चन में 8516 में से आपको क्या करनी है, सबसे ग्रेटेस्ट जो डिजिट है, लार्जेस्ट जो डिजिट है क्या है, उसे चूज करनी है। तो क्या होगा, 8 होगा। फिर आप 8 से खत्म, तो 516 में सबसे जो है ना ग्रेटेस्ट जो लार्जेस्ट डिजिट है वो कौन सा है, 6 होगी। फिर क्या होगी, 5 होगी। और फिर उसके बाद 1। गुड, ये हो गया आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है ना। आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमें पढ़ना है ऐड। तो सभी लोगों को मालूम होगी है ना, ऐड सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या आपको यहाँ पर 3 डिजिट का है ना, 3 कॉलम है, 6 3 4 8 9 7 4 1 1 8 6 5 है ना। इसे क्या किया गया है, कॉलम में अरेंज कर दिया गया है, सजा दिया गया है। और इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करनी है। तो ऐड तो आप लोग सभी लोग है ना, LKG UKG प्रीवियस क्लासेस में है ना, आप लोग ने पढ़ा होगा 1 2 LKG UKG इन सारे क्लासेस में आप लोग ने पढ़ा। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में आपके रिवीजन से फर्स्ट लेसन में रिवीजन में ऐड दिया हुआ है और आपको क्या करनी है, इसे सॉल्व करनी है। तो 8 9 क्या होगा, 8 9 18 8 9 17 और 17 में 5 24 75 22 22 2 कैरी कितना हुआ आपका 2 2 4 6 6 7 18 6 7 कितने 18 6 7 13 13 6 19 9 कैरी 1 3 1 4 4 4 8 8 8 16 कैरी 1 6 1 7 7 1 8 8 1 9 है ना। तो आप लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको ऐड जो है वह बता दिया आप है ना, इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 9067 प्लस 18
37 इज इक्वल टू 1837 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये है जो आपको क्या करनी है, इक्वल करनी है, यानी कि इस तरफ जो लेफ्ट साइड में आपका क्या है 9067 प्लस 1837 इज इक्वल टू 1837 और प्लस यानी इस तरफ जो आपका जो नंबर दिया हुआ है उसे भी उस तरफ क्या करनी है, राइट करनी है। अब इसमें आपको जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर आप लेफ्ट साइड में कौन सा है, ये है, तो ये आपका क्लियर हो गया, तो इक्वल हो गया। अब कौन सा यहाँ पर है ना, राइट साइड में जो राइट किया हुआ है और इसमें जो सॉरी लेफ्ट साइड में जो राइट किया हुआ गया है और राइट साइड में जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहां पर कौन सा नंबर हमें क्या करनी है, राइट करनी है। तो कौन से नंबर राइट करनी है, तो आपका जो नंबर है ना, जो आपका जो लेफ्ट है वो उसको हम क्या करनी है, उसे राइट कर देनी है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जो भी सारे क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इन ए फ्रूट ऑर्चर्ड है ना, एक फल के बगीचे में क्या है, देयर आर 1978 एप्पल ट्री, यानी 1900 जो एक फल के बगीचे में है ना, एक बगीचा है, बगीचा में क्या है, फलों के यानी फ्रूट ट्रीज है, क्या है, तो उस बगीचे में है ना जो फ्रूट ट्रीज है वो क्या है, डिफरेंस है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हैं ना, सभी लोग एक जैसे नहीं है, कुछ एप्पल्स के हैं, कुछ मैंगोज के हैं और सब क्या है, गुआवाज है। तो ये जो भी सारे जो फ्रूट ट्रीज है ना, इन्हें क्या करनी है, आपको अलग अलग लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। आप कह रहे हैं लास्ट में कि हाउ मेनी फ्रूट्स ट्रीज इन ऑल आर दे आर इन द ऑर्चर्ड, यानी कि मैं इसे क्या करूंगा, राइट क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखूंगा, आपको सीधा जो है मैं इसे सॉल्यूशन कर दूंगा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ना, उसी प्रकार का है और उसे आप क्या करेंगे, बना देंगे। नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज is equal to 1978 number of mango trees is equal to 2563 और लास्ट है आपका नंबर ऑफ क्या, गुआवा ट्रीज क्या है 3075 है ना। नंबर ऑफ मैंगो ट्री एप्पल ट्री सॉरी नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज क्या है 1978, नंबर ऑफ मैंगो ट्री है 2563 और लास्ट है आपका नंबर ऑफ गुआवा ट्रीज 3075। अब आपको कह रहा है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी फ्रूट ट्रीज इन ऑल आर देयर इन द ऑर्चर्ड, है ना, यानी कि आपके बगीचे में फलों की संख्या फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है ना। तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम ऐड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑल फ्रूट ट्रीज इन ऑर्चर्ड इज इक्वल टू क्या होगा 1978 प्लस 2563 प्लस 3075। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड क्या होगा 5388860 कैरी 1 8 6 14 14 7 21 कैरी 2 2 5 7 7 7 9 16 कैरी 1 3 1 4 4 2 6 6 1 6 1 7। ये क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं there are 7660 fruit trees in orchard। ओके एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए विलेज द नंबर ऑफ मेल्स is 758 more than the number of females. If the number of the females is 3246, what is the total population of the village? है ना, what is the total population of village? तो कह रहा है कि the number of males is 758 more than the number of females. क्या कर रहा है कि 758 जो है वह फीमेल के जो नंबर है उससे मेल का नंबर क्या है, अधिक है। यदि 3246 फीमेल्स है तो यह 758 जो है क्या है, इससे ज्यादा है, अधिक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे जो नंबर आएगा। तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, और इसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर आपका वो क्या हो जाएगा, आपका मेल का पॉपुलेशन आ जाएगा। और फिर फीमेल का पॉपुलेशन क्या है, 3246 है। और फिर लास्ट में हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आपका आएगा नंबर वो आपका पूरा टोटल विलेज का पॉपुलेशन होगा। अब आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट है जो है डे में, और हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट है ना, लैंग्वेज जो है आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें पढ़ेंगे, और भी सारे बहुत सारे इसमें अभी रिवीजन में है क्वेश्चंस। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में खत्म एंड हो जाएगी। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग को जो पढ़ाई जा रही है तो आप लोग के पास तो बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो बुक नहीं अवेलेबल होगी तो अपने पेरेंट्स को कहकर अपना बुक अवेलेबल करवाएं। और बुक अवेलेबल जो है आपका जो पुराना बुक स्टोर है पोखराज सदन हाई स्कूल गेट के सामने, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। और वहां जाने का टाइम क्या है आपका, 7 to 11 AM है ना, 7 to 11 AM। एंड जो है आपका इवनिंग टाइम, शाम का टाइम है, शाम का है ना, 3 to 5 PM है ना। यानी कि आप जो है वह सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आप बुक स्टोर से बुक जो है वह जाकर ले सकते हैं। और शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बुक स्टोर से बुक आप ले सकते हैं। और आप जब बुक स्टोर पर आए बुक लेने के लिए तो आपके पास आधार कार्ड और बच्चे का आई कार्ड है ना, और बुक लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। थैंक यू।